शहबाज शरीफ साहब का जो घर है मॉडल टाउन में, ये दरअसल शहबाज शरीफ साहब का घर कैसे बना और फिर इस घर को हासिल करने के बाद इसके बाहर एक बम प्रूफ दीवार खड़ी की गई। वो दीवार कैसे खड़ी हुई वो भी तफसील बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि शहबाज शरीफ साहब को ये घर पसंद आ गया जो मॉडल टाउन में किसी आदमी ने बनाया था। जिस आदमी ने बनाया था उसका उस घर को बनाते हुए किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना वो PMLN में था, ना पीपल्स पार्टी में था, ना किसी और जमात में था। अच्छा, जब उसने वो घर बनाया तो उस घर को बनाते हुए जिस तरह पता होता है ना कि जब कब्ज़ा माफिया आपके इर्द गिर्द मौजूद हो तो लोगों को नज़र आ रहा होता है कि भाई इस पर कहीं कब्ज़ा ना हो जाए, तो बनाने वाले को उसके दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार ये घर बना रहे हो, बनाने के बाद एक नई मुसीबत में फंस जाओगे, रहने दो, छोड़ो, कहीं और घर बना दो। वो उस वक्त इस बात को नहीं समझा। उसने कहा जी मैंने यहाँ पर ये घर बनाना है। जब वो घर उसने बना दिया तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर बनाया। उस घर के बनाए जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम मिला कि भाई ये घर हमें दे दो। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने उस आदमी से कहा कि ये घर हमें दे दो। वो सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा यार ये क्या बात हुई, मुझे कह रहे हैं मेरा घर दे दो, मैं क्यों अपना घर उन्हें दे दूं और मैं किस वजह से दे दूं। तो फिर उसके वही दोस्त जो उसे पहले मशवरा दे रहे थे ना कि ये घर बनाओ ही नहीं, फंस जाओगे, वो बिल्कुल ठीक मशवरा दे रहे थे। जब ये सब हो गया, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम मिल गया कि भाई ये घर हमें दे दो, हमें ये घर पसंद आ गया है, तो उसके बाद उन्हीं दोस्तों ने उन साहब को मशवरा दिया कि भाई इन्होंने ये घर तो तुमसे वैसे भी किसी ना किसी तरीके से ले लेना है, ताकतवर लोग हैं, तो इनको ये घर दे ही दो। तो उसने कहा जी मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा तुम ऐसा करो कि तुम कौमी असेंबली को टिकट मांग लो इनसे। तो लिहाजा उसने वो अपना घर मॉडल टाउन वाला शहबाज शरीफ साहब को तोहफतन दे दिया, गिफ्ट कर दिया, और उसके बाद उनसे मुतालबा किया कि जी मुझे आप MNA की टिकट दे दें। तो लिहाजा उनको समंदरी से MNA की टिकट मिल गई और इस तरीके से वो फिर MNA भी बन गए। अच्छा, अब जी अगला मरहला ये है कि उनके घर के बाहर एक दीवार खड़ी करनी थी, बम प्रूफ वॉल खड़ी करनी थी। तो उस दीवार की कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये कहा गया कि भाई ये कुछ करो इसका। तौकीर शाह से कहा गया जो उनके बड़े ख़ास आदमी थे। अभी जब वो 16 माह की PDM में वज़ीर आज़म बने थे तो तौकीर शाह को उन्होंने अपने साथ अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया था, और उस वक्त भी तौकीर शाह ही साथ थे कि जब ये मॉडल टाउन का वाक़या सन 2014 में सानिया मॉडल टाउन हुआ था। तो तौकीर शाह को उन्होंने कहा जी ये बम प्रूफ दीवार खड़ी करनी है तो खड़ी करवाओ। तो तौकीर शाह ने उस वक्त के जो कमिश्नर थे, आई बिलीव खुसरो परवेज़ साहब थे, उनसे ये कहा कि भाई ये दीवार खड़ी करनी है बम प्रूफ और ये तुम्ही ने करके देनी है। अब उस वक्त उनको और कुछ ना समझ आया, उनके पास एक ठेकेदार आया करता था, तो उस ठेकेदार को उन्होंने कह दिया कि भाई ये दीवार खड़ी कर दो। अच्छा, दोनों के ना बच्चे, ठेकेदार के भी यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके और कमिश्नर साहब के बच्चे साथ में चूँकि पढ़ते थे तो आपस में एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक़ था, मिलना जुलना था। तो उन्होंने कहा ये इस पर तो कीमत तकरीबन को 1.25 करोड़ रुपया कीमत आएगी, तो ये कैसे करेंगे हम, मैं मतलब कोई पता चलना चाहिए ना रकम कैसे कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। उन्होंने कहा वो साथ साथ फिर सरकारी फंड से तुम्हें हम दिलवाते रहेंगे। लो जी, इस तरह से उन्होंने कमिश्नर साहब के कहने पे ठेकेदार ने वो बम प्रूफ दीवार बनाना शुरू कर दी। जब कोई तकरीबन 20 लाख रुपया उस पर लग गया, 25 लाख रुपया लग गया, तो उसने जाके कमिश्नर से कहा, कमिश्नर बड़े वो मूंछों वाले कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने कि जनाब वो मेरा 20-25 लाख रुपया लग गया, कोई थोड़े से पैसे तो रिलीज़ करें। उस पर कमिश्नर साहब ने कहा कि अच्छा करते हैं, आप थोड़ा सा और काम करें। उन्होंने फिर मज़ीद थोड़ा सा काम कर लिया। बात बढ़ते 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 50 लाख पे पहुंच गई। जब 50 लाख पे पहुंची तो कमिश्नर साहब के पास वो फिर गए। उन्होंने कहा जनाब मेरा 50 लाख रुपया लग गया है, मुझे बताएं मैंने क्या करना है, मुझे इसके पैसे मिलने चाहिए ना, मैं कुछ थोड़े से पैसे मिले ताकि मेरा इंतजाम चले। उन्होंने कहा यार आप करो ना, अभी हो जाएंगे। लो जी, जब ये मामला को तकरीबन 60-70 के करीब पहुंच गया तो वो फिर गए कमिश्नर के पास। कमिश्नर ने फ़ोन किया तौकीर शाह को। उन्होंने कहा जी ये ठेकेदार मेरे पास आया हुआ है और ये ठेकेदार कहता है कि जी मेरे इतने पैसे लग गए हैं और इसका कुछ करें जी, इसको कुछ पैसे दें, को रिलीज़ करवाएं। तौकीर शाह ने गुस्से में कहा कमिश्नर से, कैसे कमिश्नर हो, ठीक है, ये मूछें किस लिए रखी हुई हैं, अगर ये काम नहीं करवा सकते तो OSD बनकर बैठ जाओ। उसके बाद जी वो ठेकेदार कहे कि मैं कमिश्नर के पीछे पीछे, कमिश्नर आगे आगे, मैं पीछे पीछे, कमिश्नर आगे आगे। कमिश्नर से मुलाकात ही नहीं हो रही थी। आखिर में कुछ सहाफ़ियों ने मशवरा दिया कि यार ऐसा करो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। अच्छा, जब ये मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आया और कमिश्नर जो था वो पकड़ा ही नहीं दे रहा था, मतलब हाथ ही नहीं आ रहा था, तो ये मामला पहुंच गया कि जी जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। शहबाज शरीफ साहब तक इतला पहुंच गई। उसके बाद SP मॉडल टाउन जो हुआ करते थे उस वक्त,
एसपी मॉडल टाउन ने फ़ोन किया ठेकेदार को। उन्होंने कहा यार बड़े पैसे मांगते हो तुम, मेरे पास कल दफ्तर आओ। जब ये सुना ठेकेदार ने तो ठेकेदार घबरा गया। ठेकेदार ने कहा जी अब मैं क्या करूं, मैं तो अब इसमें बुरी तरह से फंस गया हूं। उसने और पैसे लगा दिए, तकरीबन कोई 90 लाख रुपए तक मामला चला गया। उसके बाद किसी के रेफरेंस से वो ठेकेदार गया सीसीपीओ असलम तरीन के पास। असलम तरीन के पास गया और असलम तरीन को जाकर बताया कि जी वो एसपी मॉडल टाउन मुझे इस तरीके से धमका रहा है और ये मैं दीवार खड़ी कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब के घर की। उस वक्त जो असलम तरीन साहब थे सीसीपीओ लाहौर थे, उन्होंने फ़ोन उठाया, घुमाया, उन्होंने एसपी मॉडल टाउन को कहा ये क्या कॉन्ट्रैक्टर को धमकियाँ दे रहे हो, क्या आदमी हो, बदमाश हो तुम, बदमाशी करते हो। तो उसने कहा जी वो मुझे ऊपर से हुक्म। उन्होंने कहा ऊपर मैं कर लूँगा बात। कौन, किसने ऊपर से हुक्म दिया? उन्होंने कहा जी तौकीर शाह साहब ने हुक्म दिया। उन्होंने कहा मैं कर लूँगा तौकीर शाह से बात। उसके बाद क्या हुआ कि जी वही सीसीपीओ असलम तरीन साहब का हो गया तबादला, यानी कि एसपी जो है वो टिका रहा और तौकीर शाह साहब ने गेम दिखा दी। उसके बाद फिर उसी ठेकेदार को एसपी मॉडल टाउन ने फिर बुलाया। उन्होंने कहा जी अब तो मुझसे बच के दिखाओ, मैं देखता हूँ तुम कैसे बचते हो।